भाइयों 10 से 15 दिन पहले मैंने आपको एक ज़रूरी जानकारी बताई थी कि जैसे यूट्यूब वाले किसान भाइयों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए ही हमेशा काम करते रहेंगे। इसी प्रकार कोल्ड एसोसिएशन कोल्ड वालों के लिए काम करती है तो वो उनके लिए ही काम करेगी, ना कि किसान भाइयों के लिए। और यही चीज़ मैंने आपको 10 से 15 दिन भी पहले एक वीडियो में बोला था। और देखिए आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वही आप देख पा रहे हो, वही नतीजा आप देख पा रहे हो कि कोल्ड एसोसिएशन जो सरकार ने भाड़ा तय किया था उसके खिलाफ कोर्ट में पहुंच चुकी है और इसका भी फैसला आना बाकी है। तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पे किसान के हित में अगर कोल्ड एसोसिएशन काम करती तो ये कोर्ट में जाने की कोई बात ही नहीं थी। तो सीधी बात यही निकल के आती है कि कोल्ड एसोसिएशन कोल्ड वालों के लिए ही काम करती है। और इस बारे में आज से 15 दिन पहले ही मैं वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन हमारी वीडियो में हो सकता है काफी किसान भाई उस समय हल्के में ले रहे हो या उस बात पर ध्यान नहीं दिया हो। एक कोल्ड एसोसिएशन फिरोजाबाद की जा रही है, कभी और भी जाएंगी, लेकिन ये सब कोल्ड वालों के लिए काम होगा। अब देखिए सरकार ने तो हमारे लिए काफी सोचा था, लेकिन इसमें सरकार भी अभी एक्शन में है। देखते हैं अभी क्या होता है, फैसला आते ही हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। और इसके साथ साथ किसान भाइयों मैं आपके लिए कुछ जरूरी बात भी बताऊंगा, जो कि कल एक हमारे सब्सक्राइबर हैं कोई भी, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि कुछ कोल्ड वाले उनके लिए ये बोल रहे हैं कि अपना आलू बेच के निकल जाओ, अगस्त में आलू बिकेगा। कहने का मतलब ये है कि एक कोई हमारे किसान भाई उन्होंने हमें कमेंट किया कि गौड साहब यहाँ पे तो कुछ कोल्ड वाले ये बोल रहे हैं कि आलू बिकेगा अगस्त में। तो मैंने उनसे ये बोल दिया कमेंट में कि आपकी कमेंट का जवाब मैं वीडियो में दूंगा। तो देखिए सीधी बात ये है, इस बार अगर कोई आलू फिकने की बात कर रहा है तो इसके लिए मैं सीधी सीधी एक आपको बात बता दूं, लगभग ज्यादातर हर साल ही आलू बिकता है और हर साल ही आलू अच्छे रेट में बिकता है। आप कभी भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2022 में भी लास्ट में जाके या बीच में जाके या कहीं गड़बड़ हुआ था, लेकिन आलू 12-13 रुपए भी बिका था। मतलब आलू वहां पे बिका भी था और फिका भी था, सब कुछ हुआ था। बंगाल में भी यही हुआ था, बंगाल में आलू लास्ट में जाके फिका भी था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पहले आलू बिका भी तो था। ठीक है, अब किसान भाइयों 2021 में भी यही हुआ। 2021 में भी आलू काफी सस्ता बिकता रहा, मैंने आपको कई बार इसका बता चुका हूं। 2021 का मैंने 2023 से कंपेयर करके भी आपको बताया है। 2021 में भी शुरुआत से लगभग आलू काफी सस्ता चल रहा था, अचानक कुछ एक हवा बनी, आलू एकदम ऊपर आ गया, मतलब तेज हो गया, 1000 रुपए तक पहुंच गया। उसके बाद आलू दोबारा से मतलब डाउन हो गया। अब ये हवा बनी थी 18 अक्टूबर की, भारी बारिश ने बनाई थी, जो किसान आलू बोने वाले थे उनके आलू बुआई हो गई लेट। अब इस वजह से एक हवा बन गई और आलू पहुंच गया ऊपर, ऊपर के बाद काफी किसान नहीं बेच पाए तो आलू फिर दोबारा से धड़ाम गिर गया, क्योंकि कच्ची फसल तो आना तय थी नवंबर दिसंबर नवंबर में। ठीक है, तो किसान भाइयों आलू हर साल बिकता भी है अच्छा और फिकता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों का आलू, अगर उनके पास आलू है लगभग उनके अगर 1000 पैकेट है तो अगर उनके 900 पैकेट अच्छे खासे रेट में बिक भी जाएंगे और 100 पैकेट अगर सस्ते रेट में बिक भी जाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन ज्यादातर आलू हमारे अच्छे रेट में बिकना चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है। और देखिए अब मैं किसान भाइयों से इस बारे में नहीं कहूंगा कि आलू बेचो, आलू बेचते रहिए, आलू का ये करिए वो करिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आलू बिक रहा है और किसान भाई आलू बेच रहे हैं। जब किसान भाई आलू बेच रहे हैं तो इसके बारे में भी हमें बार बार कहने नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूं अगर आज भी मंडियों में जो गाड़ियों की आवक पहुंच रही है वो सीधा सीधा बता रही है कि आलू बिक रहा है। अगर नहीं बिक रहा है तो आलू कहां से जा रहा है ये मुझे कोई बता दे। अगर कोई ये कह रहा है कि आलू नहीं बिक रहा तो इतनी गाड़ी क्यों जा रही है, आप कंपेयर कीजिए ना और सालों से, आपको पता पड़ जाएगी। यहां तो पूरा आंकड़ा है, सबूत है, हर कुछ लेके चलते हैं। ठीक है, तो आलू हर साल बिकता है और हर साल ही फिकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब किस्मत वाली बात है, वो तो एक अलग मैटर रहा। लेकिन अगस्त में ही ये काम हो जाएगा तो भैया अगर अगस्त में आलू फिक जाएगा तो आप ये बताइए सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, मतलब 3 महीने ऐसी कौन सी साल है 3 महीने तक आलू बिकता रहा हो? कोई सी साल नहीं है ऐसी। भैया शुरुआत में 2023 के शुरुआत में कितने दिन आलू बिक गया? मुश्किल से 15 दिन, 1 महीने। ठीक है, 1 महीने 50-100 रुपए पैकेट बिकता रहा, उसके बाद अब क्या हुआ 500-600 रुपए पैकेट बिक रहा है। तो ये तो सब चलता है, किसान भाई ज्यादा घबराहट में ना आए कि अगस्त में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए यहाँ तो किसान भाइयों के हित में ही बोला जाएगा, सीधी बात ये है। और हमेशा मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि आज अगर हमारे किसान भाई 400 से लेके 500, 550 और 550-600 के रेट में अगर आलू को आज वो बेच रहे हैं, मतलब एक तरह की आलू की वो बलि दे रहे हैं, तो आने वाली तेजी भी उनको ही मिलनी चाहिए भाई। वो अपना आलू काफी सस्ता बेच रहे हैं तो उनको ही तेजी मिलनी चाहिए। ये काम बहुत हो गया कि कुछ किसान भाई हमारे काफी ज्यादा पत्थर से मारे गए, जिन्होंने 100 रुपए पैकेट में अपने खेत से आलू बेच दिया और उसके बाद आलू तेज हो गया। वो लोग अभी तक इस तरह
पछता रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया, घबराहट में पूरा आलू बेच दिया। ठीक है, अब वो पछता रहे, उनके पास कुछ भी आलू नहीं है, ना तो उन्होंने डंप लगाई, ना उन्होंने कोल्ड में डाला, खेत से ही बेच दिया, वो घबराहट में आ गए कुछ लोगों की गलती के कारण। और यही मैं कहता हूं कि हमारे किसान भाई ऐसी कोई गलती ना करें। आपने भाड़ा दिया है, आसानी से गेम खेलिए, लेकिन जो चल रहा है वो भी चलते रहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी तो यही कर रहा हूं, मैं भी हर महीने के हिसाब से थोड़ा बहुत आलू बेच रहा हूं, लेकिन लड़ाई पूरी लड़ूंगा भाई। भाड़ा हम पूरा दे रहे हैं तो लड़ाई पूरी लड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आलू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपनी समझदारी से हमें चलना ही होगा, किसी की हर बात में ना आने की जगह अपना दिमाग जरूर लगाना होगा। और मैं ये भी कहता हूं कि मेरे भी आप हर बात मत मानिए, अपना भी दिमाग जरूर लगाइए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे कोल्ड एसोसिएशन वाली बात बताइए, अगर आप ये मान के बैठे हो कि कोल्ड एसोसिएशन आपके लिए काम करेगी, तो ये आप अभी गलत माने बैठे हो। ये जो हमें अब तक सच दिखाया वो आपको मैंने बता दिया, और आप कमेंट में बता सकते हो कि गौड साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, हालांकि देखिए, हमारे किसान भाइयों को फिलहाल की स्थिति में इतना कम पैसा मिल रहा है कि उनकी लागत भी पूरी नहीं निकल पा रही है। अगर आप मोटे आलू को अगर 550 रुपए बेच रहे हो 37-97 के में, तो आप ये लगाइए कि गुल्ला क्या रेट बिक रहा है। गुल्ला आपका 400 रुपए बिक रहा है। ठीक है, और कुछ किसान भाई तो ये कह रहे हैं मेरा तो 300-350 रुपए बिक रहा है, और उसके बाद आपकी किर्री भाड़े में जा रही है। भाई, जो आलू का सबसे छोटा साइज होता है वो भाड़े में जा रहा है। अब बताइए, उसमें तो हमें भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आप एवरेज लगाओगे तो आप आज की डेट में लागत भी नहीं निकाल पा रहे हो। अगर मैं किसान भाइयों, अगर मैं बाराबंकी के किसानों की बात करूं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे 500-550 रुपए आलू तो बिक रहा है, लेकिन उनका आलू कम से कम गड्ढ तो बिक रहा है, लेकिन हमारा तो मोटा अलग बिक रहा है और गुल्ला अलग बिक रहा है, किर्री अलग बिक रही है। इस हिसाब से हमें एवरेज काफी कम मिल रहा है। और देखिए, आज की डेट में बंगाल और गुजरात काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं। आज की डेट में काफी अच्छा आलू उनका बिक रहा है, निकासी भी तेज हो रही है बंगाल और गुजरात में। और गुजरात ने तो सबके रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं आज की डेट में, अगर देखा जाए। ठीक है, गुजरात ने 13 से 14% निकासी पहले महीने में करके अपने आप में काफी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और देख, ये भी मानता हूं कि थोड़ी बहुत घबराहट होना जरूरी है। अगर घबराहट रहेगी तभी बैलेंस बनेगा आलू का, तभी बिकता रहेगा, नहीं तो हर कोई इसी खाब में बैठ रहेगा कि आलू तो ये रेट बिकना है। ठीक है, तो किसान भाइयों, ये भी जरूरी है। लेकिन जो ज्यादा घबराहट वाली बात करते हैं उनको आप हटाइए, और जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है उनके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही चैनल हो, किसी का भी जो अच्छा काम कर रहा है उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आप कंपेयर कीजिए 3-4 लोगों की जो बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी की बात सुनिए, जो आपको अच्छी लगे उसको आप एक्सेप्ट करिए, और जो अच्छी नहीं लग रही है उसको कान से निकाल दीजिए। सीधी बात तो ये है। अब किसान भाइयों, अगर आज के आलू के भाव के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मुंबई मंडी में आज 12 से 13 रुपए किलो बिका है, VIP तो 14 बिका है आसानी से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुंबई मंडी में गाड़ी कम पहुंची है। पुणे मंडी की बात करें, 12 से 13 रुपए किलो बिका है, कल वाला ही रेट है लमसम। नासिक में भी वही रेट है, 10 से लेकर 13 रुपए किलो तक आलू वहां पे बिक रहा है। अब किसान भाई बात करते हैं यहाँ पे चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में यूपी का आलू बिका है 16 से लेकर 17 रुपए किलो। देखिए, चेन्नई हो या बेंगलोर हो, हर जगह रेट लगभग स्थिर बने हुए हैं, लेकिन बेंगलोर में थोड़ा सा हल्का सा उछाल देखा गया है। बेंगलोर में यूपी का आलू 650 से लेकर 800 रुपए तक आसानी से बिका है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया क्वालिटी है तो 850 भी बिक गया है। ठीक है, और जो लोकल कोलार का आलू है वो तो आपको पता ही है, 900 से 1000 रुपए आसानी से वहां बिक रहा है, और 1100 रुपए भी बिक रहा है कुछ आलू। तो लोकल आलू तो कभी सस्ता रहना नहीं है, इस वजह से वहां पे आगरा के आलू को भी ज्यादा गिरावट में नहीं देखा जा सकता है। दिल्ली मंडी की बात करें तो दिल्ली मंडी में आज टोटल 100 गाड़ी है, कल की 20 गाड़ी बैलेंस लगा के आज 100 गाड़ी पहुंची है, यानी नई जो गाड़ी है वो 100 गाड़ी की आवक रही है। अब किसान भाइयों, कल की 77 गाड़ी में से भी 20 गाड़ी बैलेंस है, तो आप लगाइए 100 गाड़ी में से कितने गाड़ी बैलेंस रह सकता है। दिल्ली में बिक्री नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली में। अब दिल्ली में 37-97 के आलू की भाव के बारे में बात करें, 500 से लेकर 560 रुपए तक बिका है, लगभग 20-30 रुपए की गिरावट देखी गई है। चिप्सोना की बात करें, 550 से लेकर 620-620-30 तक की बिका है, जो कि चिप्सोना 660 रुपए तक भी बिक गया है वहां अलीगढ़ का। चौड़ौसी वाला चिप्सोना वो बिका 600 से लेके यहाँ पे बिका 700 रुपए तक, जबकि ये 750 रुपए तक भी बिक गया चिप्सोना। ठीक है, VIP क्वालिटी चिप्सोना 700 रुपए तक बिका है। T7 की बात करें, 600 से लेके 650 रुपए तक बिका है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे, ये आप मान सकते हो, लगभग 660-70 तक लास्ट। ठीक है, सूर्या की बात करें, सूर्य आलू 650 से लेकर 700 रुपए लास्ट बिका है अलीगढ़ का, और 10-20 रुपए का कोई वो नहीं है, VIP क्वालिटी तो बिक जाता है। चौड़ौसी वाला बिका है 800 से लेकर 850 रुपए, VIP है तो 900 रुपए। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली मंडी में आज गाड़ी ज्यादा पहुंची है, जिसकी वजह से वहां पे आज थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। अब देखिए, दिल्ली मंडी में 100 गाड़ी यानी 80 गाड़ी नहीं पहुंची है, तो इसका मतलब निकासी भी हो रही है और गाड़ी भी पहुंच रही है, तो ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मौसम ज़्यादा कुछ जगह खराब हो रहा है, लेकिन कुछ जगह इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से ये हालत देखने को मिल रहे हैं।
और किसान भाइयों, अपने घर में भी आप देखोगे तो आलू की सब्जी खाने का आपका मन कम करेगा। इसी प्रकार किसान भाइयों, आलू की डिमांड चारों तरफ से देखोगे तो कम देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ती है तो किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। मैं विकास गौड़, नमस्कार, थैंक यू।